नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती है। ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी हो, कोई बात हो, तो असल हर चीज हम बताने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आपके भी कोई सवाल है, वास्तु संबंधी सवाल है या कोई आपके ज्योतिष संबंधी सवाल है, तो आप निश्चित हमें संपर्क करिए। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा। दूसरी बात मित्रों एक है कि आपको अगर कोई सवाल है, समस्या है, सबका जवाब उत्तर हम देने का प्रयत्न बिल्कुल करेंगे। कभी-कभी व्हाट्सएप में या मैसेज में, कमेंट में हम देरी से अगर आते हैं तो चिंता मत करिए। जैसे क्रम से हम देखते हैं वैसे आपको संपर्क करते हैं। तो मित्रों हम आज पहले जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल क्या कह रहा है और फिर हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सी टिप उपयोगी रहेगी। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं पहले हम आज का पंचांग। सोमवार का दिन है इसलिए भगवान शिव को पहले वंदन करेंगे। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान मृत्युंजय के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 बी सम 2550। दिनांक है 29/4 यानी 29 अप्रैल 2024 और सोमवार का आज दिन है। चैत्र वैशाख कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो 8:24 तक रहेगी सुबह। इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। योगा सिद्धि रहेगा रात में 24 तक और इसके बाद साध्य योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा जो सुबह 4:42 तक रहेगा और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल रहेगा 7:59 तक और इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा 19:36 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज राशि धन रहेगी। भ ढ फ ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा और राहु काल जो है वह सुबह 7:20 से सुबह 9 बजे तक राहु काल का पीरियड रहेगा। राहु काल में शुभ काम नहीं किए जाते जैसा कि हम जानते हैं, तो आपको भी यह समझना है। तो चलिए मित्रों समय को बिगाड़े बिना हम देखते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मानसिक चिंता टेंशन बढ़ा हुआ है। कुछ कार्यक्रम में आपको सफलता भी मिल रही है और कहीं कहीं नए कार्यों में दिक्कत भी आ रही है। जिन पर आपको विश्वास करना था उन विश्वास में बहुत रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी विश्वासघात न हो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खास तौर पर आपको आज जो विशेष काम करना होगा वह मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के साथ कोई गलत संबंध यानी गलत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी बात व्यसन से दूर रहेंगे, व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। और व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, यानी व्यापार में, वाणिज्य में और नौकरी में सफलता अच्छी मिलेगी। आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आपके संबंध जो है प्रेम संबंध हो या और कोई संबंध हो, उन सारे संबंधों में सफलता मिलेगी, अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का भी तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर से आज आपको भगवान हनुमान जी का मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। सामान्य आज की स्थिति आपके कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ही दिख रही है। व्यक्तिगत रूप से आज का समय आपका अच्छा और सुंदर है। कुछ नई यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है, कोई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। उन योजनाओं में आपको फायदा भी होगा। नौकरी व्यवसाय में जरा ध्यान रख के काम करना होगा क्योंकि कोई न कोई वाद विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजाग रहिएगा।
क्योंकि आज स्वास्थ्य दोपहर के बाद बिगड़ने की संभावना भी बन रही है और ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातें आएंगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे और पति पत्नी का साथ और साथ में आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। तो क्या करेंगे आज? तो आज व्यसन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो कुछ भी समस्याएं आई हुई थी तो आज आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, कुछ नया यात्रा प्रवास भी जा रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे ऐसा योग बन रहा है, यानी व्यवसाय और नौकरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखना है कि मान लीजिए कि व्यवसाय में कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बिगड़ रहा है तो उसमें बहुत खिन्न होने की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य आपका लगभग सामान्य अच्छा रहेगा और नाते रिश्ते जो एक दूसरे के साथ के संबंध है उनमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर दिख रही है, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे पति पत्नी का संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। क्या करेंगे उपाय में? तो आज मित्रों किसी को पैसों का लेन देन न करना और शेयर बाजार से जरा दूर रहना और उपाय के तौर पर आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करना, जलाभिषेक से आपको फायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अगर देखें तो आपका समय और दिन सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है और कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उनसे जरा दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हो ऐसा दिखता है। व्यवसाय क्षेत्र में आपका विकास जरूर हो रहा है, यानी नई नौकरी या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर रहे हो, उसमें कोई मित्र की मुलाकात और मित्र का हेल्प आपको जरूर मिलेगा। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको आज शारीरिक थोड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के बीच के जो तालमेल हैं यानी उनके साथ के संबंध हैं, रिश्ते हैं, वे आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंध और पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव होने की भी संभावना है। व्यसन से मुक्त रहना है और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और उपाय के रूप में आज आपको फल का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको सुबह से ही मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन हो ऐसा लग रहा है। कुछ नई नई बातें मन में आती हैं, सब बातें जीरो हो जाती हैं, इसलिए आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आज को क्या करना है कि आपको सामाजिक संबंध बढ़ाना पड़ेगा। संबंध तो बढ़ रहे हैं लेकिन सामाजिक संबंध में ज़्यादा समय व्यतीत करना है। आपको मानसिक लेवल के लिए थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्त रहना है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है, व्यवसाय भी ठीक है, लेकिन पर्सनली रिलेशन जो है, लोगों के साथ के संबंध जो हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं दिख रही है। तो आपको करना क्या होगा? तो आपको पहले व्यसन से दूर रहना है और साथ में आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह में भी काम नहीं करना है। क्या करेंगे आज? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम में आप आज जुड़ सकते हो। व्यक्तिगत काम तो आपके अच्छे हैं और कामकाज में भी आपको सही सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के कहे कहावे में आप कोई गलत काम न करिएगा। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं,
विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, तो आज व्यसन से दूर रहना है और जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अच्छा है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो आपका दिन सुंदर और अच्छा है। कोई बात ऐसी आती है जिसमें आपस में वाद विवाद है तो उसका समझौता कर लेना अच्छा है। किसी पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझौते से काम करना अच्छा रहेगा। खास तौर पर व्यवसाय के रूप में यानी नौकरी वगैरह में, बिजनेस वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। कोई मित्रों का साथ सहकार आपको मिल सकता है और उसका फायदा आपको लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है और ख़ास करके आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो ओम हम जो सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है मित्रों। खास तौर पर आपने कुछ नई योजनाएं बनाई थी, वे योजनाएं आपकी पूरी हों ऐसा योग नहीं दिख रहा है। यानी योजनाएं कुछ फेल हों, विफल हों ऐसा लगता है। उसको कार्यान्वित करने के लिए पहले आपको ध्यान दे के काम करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। माता और पिता के बीच के जो संबंध हैं वो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा, तो आज आपको ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपका पर्सनल जो मैटर है, पर्सनल मैटर नहीं आ रही है, वो मैटर बिगड़ न जाए यह ध्यान देना है। शादी संबंध की बातें भी अच्छी रहेगी। पारिवारिक कोई लड़ाई संपत्ति के लिए या मिलकत के लिए कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है। समझौता करके इस वाद विवाद को निपटा लेना अच्छा है। खास तौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन शुभ और सुंदर है, लेकिन नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना है। शायद नौकरी चेंज वगैरह होने के चांस दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन आपके साथ में जो प्रेम संबंध है या पति पत्नी के संबंध है या घर के संबंध हैं, इन संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप, तो आज चने की दाल और हल्दी पाउडर का दान किसी भी भंडारे में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है, कुछ नया काम भी कर सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने का काम हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखनी है। और कहीं आपको लेन देन करना है तो पैसों के लेन देन से मित्रों दूर रहिएगा। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर जुड़े हैं तो वहाँ से भी दूर रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप पीपल के पेड़ में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर जल डालिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि। घर्षण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति है सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। आपने जिसको अपना माना है उनसे कुछ छल कपट होते हुए भी दिखाई देता है, अतः सावधान रहने की ज़रूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो ज़रा उससे दूर रहिएगा और व्यवसाय में आपको ठीक रहेगा। संबंध रिश्ते नाते कुछ बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना है, तो नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अपना पर्सनल जो मैटर है उनमें आपको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़े ऐसा दिखाई देता है। चाहे वह वाद विवाद आपके घर का हो, चाहे आपके व्यवसाय का हो, चाहे बाहर हो, पर लेकिन किसी को इन्वॉल्व करके इस मैटर को शांत करवाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस केस वगैरह से थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना।
शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। आज का दिन सुबह अच्छा नहीं दिख रहा है और ख़ास तौर पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और आपके संबंध जो है पिता वगैरह से अच्छे रहे ऐसा दिख रहा है। जो संबंध बिगड़े थे वे संबंध आपके सुधरेंगे। पैसों की लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का क्या है राशिफल। अब चलो ये जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। बहुत सारे सवाल आते हुए रहते हैं, आते ही रहते हैं और उनमें हम पहले जानेंगे श्रापित दोष क्या है। आज एक सवाल आया हुआ है कि श्रापित दोष है, कोई काम हमारे बनते नहीं, हम बहुत से काम करते हैं और उसमें हमें निष्फलता मिलती है या 4-6 बार काम करने के बाद एक बार सफलता मिलती है। कभी कभी कर्जों के बोझ में भी हम दबते जाते हैं और कभी कभी हमारा व्यापार या वाणिज्य अच्छी तरह नहीं चल पाता। हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमारा सब अच्छा रहे, सही रहे, लेकिन नहीं होता। आप मेहनत में कमी नहीं करते हैं, मेहनत खूब करते हैं। तो लेकिन ये श्रापित दोष है क्या? क्या यह पितृदोष है? कुछ पंडित इसको पितृदोष में भी गिनते हैं। एक्चुअली वह पितृदोष नहीं है। पितृदोष का मतलब मित्रों यह होता है कि जो आपके पितृ हैं, यानी आपके दादा, परदादा, बाबा जो भी हैं आपके परिवार के, वो आपके पितृदोष हुए। श्रापित दोष जो है एक प्रकार का श्राप है, किसी ने हमें श्राप दिया है, यानी हमारे दादा को, परदादा को किसी को श्राप दिया होगा और वही श्राप की स्थिति जो है वह यहाँ पर श्रापित के रूप में आती है। अक्सर राहु, केतु और शनि इस श्रापित दोष बनवाते हैं। कभी कभी शनि मंगल का दोष भी श्रापित दोष में आता है और इसके अतिरिक्त भी पितृदोष के बहुत से कारण हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिसे ध्यान आता है, जैसे अष्टम में सूर्य बैठा है, वह भी एक दोष का कारण बनता है, श्रापित दोष का कारण बनता है। पंचम में सूर्य राहु का ग्रहण है, वह भी कहा जाएगा। यानी हमें हर चीज देखनी है, वो अलग अलग है, लेकिन ये मेन चीज है। अब ऐसा श्रापित दोष अगर आपकी कुंडली में है तो जैसे विदेश जा रहे हैं तो बार बार रिजेक्ट होगा। जैसे आप कोई नया काम कर रहे हैं उसमें भी यह रिजेक्शन आएगा। कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका करना क्या? अगर ऐसा श्रापित दोष आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप पहले तो किसी विद्वांस को दिखाकर फाइनल करिए कि इसमें है या नहीं है, श्रापित है या नहीं है। अगर श्रापित दोष है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसकी एक पूजा होती है जो विधिवत पूजा की जाती है, घर में स्थापना वगैरह करके पूजा कराई जाती है। साथ में मैं जो छोटा सा उपाय आपको दे रहा हूं वो जरूर करिए। उसमें आपको काला तिल, हल्दी, चावल, ये तीनों चीजों को मिलाना है। डब्बी में भर के उसको रखना है और थोड़ी सी 2 चुटकी उसमें अपने पानी में डालना है और वही जल पीपल पे चढ़ा देना है और इसी तरह से डाल के आपको वही जल शिव जी पर भी चढ़ाना है, भगवान शिव के ऊपर। बस ये छोटा सा काम करिए, अवश्य भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका श्रापित दोष कटने लगेगा। आप कर्ज में हैं तो कर्ज से मुक्त होने लगेंगे। आपका व्यापार नहीं चला तो व्यापार भी चालू हो जाएगा। એટલે इस तरह से अगर देखें तो श्रापित दोष खराब होता है। प्रमाण भी है इसके। भाई कोई एक आदमी अच्छा कोई काम नहीं करता होगा, कोई अपंग होगा, ऐसा सब है उसके प्रमाण, वो तो फिर कभी बात करेंगे अपने। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप अपनी कुंडली में रहा हुआ श्रापित दोष निवारण करवाइए, जिससे करके और आप खुद भी निवारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी शादी वगैरह में होने वाले विलंब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।